सिंध भर में दफा 144 के तहत 5 अफराद से जायद के इज्तिमा पर पाबंदी में 1 माह की तौसीह कर दी गई है। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 5 से जायद अफराद के एक जगह जमा होने पर पाबंदी होगी। ये फैसला सूबे भर में अमन और अमान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर किया गया है। सिंध में दफा 144 का नफाज IG सिंध की दरखास्त पर अमल में लाया गया था। पाबंदी 1 माह तक सूबे भर में नाफिज रहेगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनिसेफ ने बताया कि इसराइल ने गजा में बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए लाखों सिरिंजों की फराहमी रोक दी है। यूनिसेफ के मुताबिक जंगबंदी के बावजूद गजा में बच्चों के लिए वैक्सीन मुहिम जारी है, लेकिन 1.6 मिलियन सिरिंजेस और शमसी तवानाई वाले फ्रिज की फराहमी में रुकावटें हैं। इसराइली काबिज अफवाज ने दूध की बोतलें और दीगर जरूरी सामान की तरसील भी मुअत्तल कर रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया कि इसराइल ने गजा में आज 4 इमारतें तबाह कर दी हैं। अनरवा के कमिश्नर फिलिप लाज़ारिनी ने कहा कि गजा में तामीर नौ और बहाली के काम जारी हैं, ताहम इसराइली पाबंदियों के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेली एजेंसी को काम करने की मुकम्मल सहूलत मिलनी चाहिए। यूनिसेफ और अनरवा की कोशिश है कि बच्चों और पनाहगज़ीनों के बुनियादी इंसानी हुकूक को मुतासिर न होने दिया जाए। कराची के नॉर्थ नाज़माबाद लंडी कोतल चौरंगी के करीब ट्रक की टक्कर से फूड राइडर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक शख्स की शनाख्त बाबर के नाम से हुई, जो नाज़माबाद का रिहायशी और फूड राइडर था। एनी शाहिदीन ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था कि ट्रक के पिछले टायर की जद में आ गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर ट्रक तहवील में ले लिया। बाबर के पड़ोसी के मुताबिक वो दिन में चिप्स का ठेला लगाता था और रात में फूड राइडर के तौर पर काम करता था। हादसे की तहकीकात जारी हैं और वाक़े की तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सुबह सवेरे फिजाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत रहा। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक बहावलपुर में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 605 रिकॉर्ड की गई। मुल्तान में 515, फैसलाबाद में 396, गुजरांवाला में 338 और लाहौर में 264 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड हुए। नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है, जहाँ 800 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड किए गए। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क पहनने और बगैर जरूरत घरों से बाहर न निकलने की हिदायत की है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 301 से ज्यादा पार्टिकुलेट मीटर्स खतरनाक हद तक आलूदगी शुमार की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर एहतमाम अमन जरगा आज असम्बली हॉल पेशावर में होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और स्पीकर बाबर सलीम सवाती अमन जरगे के मेजबान होंगे। PTI वफ्द ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को शिरकत की दावत दी। वफ्द ने कहा कि सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अमन जरगे के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। जमात इस्लामी ने भी अमन जरगे में शिरकत का ऐलान किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इस्लामाबाद खुदकश हमला पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो इस अलमनाक वाक़े पर बेहद रंजीदा हैं। UN तर्जुमान के मुताबिक गुतेरेस ने मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत की। उन्होंने दहशतगर्दी और तशद्दुद के तमाम वाक़यात की मज़म्मत की। सेक्रेटरी जनरल ने हमले की ज़िम्मेदारियों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद J11 कचहरी के बाहर खुदकश हमला में 12 अफराद शहीद हुए थे। इस्लामाबाद में हुक्काम ने बताया कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद हुकूमत जुमेरात को वफाकी आईनी अदालत के क़याम का इरादा रखती है। कौमी असम्बली में तरमीम पर बहस आज दोबारा शुरू होगी और हुकूमत शाम तक इसकी मंजूरी चाहती है। मंजूरी के बाद बिल सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा और तरमीम बाज़ाब्ता आइन का हिस्सा बन जाएगा। हुक्काम का कहना है कि वफाकी आईनी अदालत के जजों की तकरीब हल्फ बर्दारी जुमेरात को मुनक़िद होगी। नई अदालत के चीफ जस्टिस और जजों के तकर्रुर के बुनियादी काम मुकम्मल हो चुके हैं। इब्तदाई तादाद सदारती ऑर्डर से तय होगी। 27वीं तरमीम के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जजों का तकर्रुर करेंगे और जुमेरात तक अदालत बाज़ाब्ता कायम हो जाएगी। पाकिस्तान ने रावलपिंडी में खेले गए पहले एक रोजा मैच में श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 0-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 299 रन बनाए, जिसमें सलमान अली आगा की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी नुमाया रही। सलमान अली आगा ने 83 गेंदों पर 105 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। श्रीलंका मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 293 रन बना सकी। विरेंद्र सारंगा ने 59 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की बॉलिंग में हारिस रऊफ ने 4, फहीम अशरफ और नसीम शाह ने 2-2 विकेटें हासिल की। दूसरा वनडे 13 नवंबर और तीसरा 15 नवंबर को खेला जाएगा।